Good morning, students. I am Dr. Deepak Kumar, Assistant Professor in Zoology at KKM College, Jammu. Today, I will be discussing about the genus Hormifera, which comes under the phylum Ctenophora. Okay, so before we discuss, and this is from the syllabus of graduation first year. So before we go into the detailing of discussing about this genus Hormifera, which is in graduation first year syllabus, I would like to discuss about a thing which is related to the recent pandemic due to the COVID-19 virus, the COVID-19 disease. These days we have been suggested to wash our hand for 20 seconds. हम लोगों को आजकल यह निर्देश दिया गया है कि हम लोग हाथ साबुन से 20 सेकंड तक धोएं। तो हमें 20 सेकंड तक साबुन से हाथ क्यों धोना चाहिए? तो हमें यहाँ पे एक जानकारी होना चाहिए कि साबुन किस तरह से काम करता है, किस तरह से वह वायरस को इनएक्टिव कर देता है या फिर किस तरह से हमें वो कोविड-19 से बचा सकता है। तो हमें उससे पहले जानना होगा कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वायरस जो है बेसिकली एक कोट और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए या आरएनए से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अंदर तो डीएनए आरएनए है, बाहर क्या है? प्रोटीन और लिपिड से उसका लेयर बना हुआ है। बाहर का लेयर जो है प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ है। हम लोग जो सोप यूज करते हैं उसमें सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं और वाटर है। तो हमें यहाँ पे जानना चाहिए कि 3 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक एंड एम्फीफिलिक। यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो कि वाटर के साथ अटैच होंगे, वाटर लविंग होंगे। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो कि वाटर से दूर जाएंगे, वाटर हेटिंग होंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो कि उसके 2 एंड होंगे और वो दोनों तरह से वाटर की तरफ एक एंड जाएगा और दूसरा एंड वाटर के दूर जाएगा, जैसे कि सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, सोप के मॉलिक्यूल्स में 2 एंड होता है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो जब हम सोप वाटर के साथ यूज करते हैं और मान लीजिए कि हमारे हाथ में किसी भी तरह का वायरस है, तो उसका वायरस का जो मेम्ब्रेन है, इनकैप्सुलेशन जो है उसका, वो बना हुआ है लिपिड और प्रोटीन से। तो प्रोटीन जो है वो जनरली हाइड्रोफिलिक होता है, वो वाटर की तरफ जाता है। लिपिड जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो जो सोप का मॉलिक्यूल है उसमें जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो जाके प्रोटीन से बाइंड कर सकता है और जो हाइड्रोफोबिक है वो लिपिड से बाइंड कर सकता है। एक बार जब सोप के मॉलिक्यूल्स इससे बाइंड कर जाते हैं तो बाइंड करने के बाद एक एंड तो यहाँ से बाइंड कर रहा होता है, दूसरा एंड जो है वाटर के मॉलिक्यूल से बाइंड कर रहा होता है। अब जब हम वाटर के साथ उसको रिंस करते हैं, धोते हैं, तो वाटर उसको खींचता है। तो खींचने के कारण यहाँ पे एक स्ट्रेस पैदा होता है। ठीक है, तो जब वो स्ट्रेस पैदा होता है इस कारण से उसका मेम्ब्रेन क्या होता है? रप्चर हो जाता है। तो एक बार अगर वायरल पार्टिकल रप्चर हो गया, उसका मेम्ब्रेन रप्चर हो गया, तो वो वायरस इनएक्टिव हो जाता है। और ये काम होने के लिए एटलीस्ट 20 सेकंड का समय हमें देना पड़ेगा। साबुन को इतना काम करने के लिए 20 सेकंड का समय हमें देना होगा। तो इसीलिए हमें कहा गया है वी आर सजेस्टेड टू वॉश आवर हैंड फॉर 20 सेकेंड्स। ओके, तो ये बेसिक नॉलेज जो कि हमें इन दिनों होना चाहिए, इसको डिस्कस करने के बाद हम लोग अब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की सिलेबस हॉर्मीफोरा जीनस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हॉर्मीफोरा जीनस के बारे में हम जब डिटेल में बात करें उससे पहले हम उसका सिस्टमिक पोजीशन जानते हैं। वी शुड नो द सिस्टमिक पोजीशन ऑफ हॉर्मीफोरा, देन ओनली विल बी डिस्कसिंग डिटेल अबाउट दैट। तो हॉर्मीफोरा के बारे में क्वेश्चन क्या आ सकता है? उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आ सकता है या उसके एफिनिटीज के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हम आज जो है वो हॉर्मीफोरा के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, मॉर्फोलॉजी और उसके एनाटॉमी के बारे में। ठीक है, तो हम जब मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी की बात करें उससे पहले हम बात करेंगे उसके सिस्टमिक पोजीशन की, कि उसका सिस्टमिक पोजीशन क्या है। तो ऑब्वियसली हॉर्मीफोरा एक एनिमल है, तो किंगडम उसका जो होगा वो होगा एनिमेलिया। ठीक है, और सब किंगडम होगा उसका रेडिएटा। ठीक है,
उसके बाद आता है फाइलम। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, हॉर्निंगफोरा जो है वो फाइलम टिनोफोरा है से बिलोंग करता है, और हॉर्निंगफोरा जो है जीनस, वो टिनोफोरा का एक टिपिकल एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जो भी टिनोफोरा के कैरेक्टर्स होंगे, जनरल कैरेक्टर्स, वो हॉर्निंगफोरा में भी पाए जाएंगे। तो बेसिकली अगर हमें टिनोफोरा फाइलम के बारे में पढ़ना है तो हमें हॉर्निंगफोरा जीनस के बारे में ही हमारे सिलेबस में है, तो हम हॉर्निंगफोरा के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका फाइलम हो गया टिनोफोरा। ठीक है, इसका क्लास हो गया टेंटाकुलेटा। टेंटाकुलेटा, ठीक है, और इसका ऑर्डर हो गया साइडिपिडा, डबल डी ए, साइडिपिडा। ओके, फैमिली इसका हो गया ल्यूरोब्रैंकिडी। ओके, पी साइलेंट है इसमें, ल्यूरो ब्रैंक की डबल आई डी ए, ल्यूरोब्रैंकिडी। ठीक है, और जीनस जैसा कि हम जान रहे हैं, जीनस हम हॉर्निंगफोरा के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस जीनस में जनरली दो स्पेसीज डिस्कस किए जाते हैं, हॉर्निंगफोरा और हॉर्निंगफोरा प्लूमोसा। ठीक है, तो हॉर्निंगफोरा जो जीनस है उसका सिस्टमिक पोजीशन क्या हो गया, वो आएगा किंगडम एनिमलिया के अंदर, सब किंगडम उसका रेडिएटा होगा, उसका फाइलम टिनोफोरा होगा, क्लास जो है टेंटाकुलेटा होगा, ऑर्डर साइडिपिडा होगा, फाइलम फैमिली जो होगा उसका फैमिली ल्यूरो या ल्यूरोब्रैंकिडी होगा, और जीनस हॉर्निंगफोरा होगा। जब हम इतना जानते हैं, उसका सिस्टमिक पोजीशन जानते हैं, उसके बाद फिर हम उसके उस एनिमल के डिटेल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हॉर्निंगफोरा जो है एक मेराइन एनिमल है, यानी कि वो समुद्र में ही ज्यादातर पाया जाता है। तो उसके हैबिटाट के बारे में अगर बात करें, कहां पे पाया जाएगा, तो वो मेडिटेरियन रीजन में पाया जाता है। ठीक है, मेडिटेरियन रीजन में पाया जाएगा, जिसमें कि मेडिटेरियन टी मुख्यतः है, जो मेडिटेरियन टी में यह जीनस के स्पेसीज पाए जाएंगे। ठीक है, मेडिटेरियन सी में पाए जाएंगे। मेडिटेरियन सी में यानी कि समुद्र के किस पार्ट में पाए जाएंगे, पेलेजिक रीजन में। ठीक है, पेलेजिक रीजन। अब पेलेजिक रीजन क्या है ये आपको समझना चाहिए। पेलेजिक रीजन है जैसे कि ये मान लीजिए कि एक समुद्र का किनारा है। ठीक है, तो समुद्र के किनारे से जो नीचे का सटा हुआ भाग है, जो कि ये भाग है, इसको बेंथिक रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंथिक रीजन। ओके, और जो इसके ऊपर है, जो रेस्ट ऑफ द वाटर है, ठीक है, इसको कहते हैं पेलेजिक रीजन। ये हुआ आपका पेलेजिक रीजन। तो जो हॉर्निंगफोरा जीनस है, उसके जो स्पेसीज हैं, हॉर्निंगफोरा या प्लूमोसा, वो पेलेजिक रीजन में पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका हैबिटाट हो गया। इसका शेप, हॉर्निंगफोरा का शेप जो है वो जनरली पियर शेप्ड होता है। ठीक है, पियर शेप्ड होगा, और इसकी साइज 5 to 20 मिलीमीटर होगी। क्या होगी, हॉर्निंगफोरा जो जीनस है उसका जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का शेप जो होगा वो पियर शेप्ड होगा, पियर के आकार का होगा, और उसकी साइज जो होगी 5 से 20 मिलीमीटर के बीच में होगी। ठीक है, अब हम आते हैं इसके मॉर्फोलॉजी पे। मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से कैसा दिखता है यह ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो
मैं जो मॉर्फोलॉजी बताने जा रहा हूँ वो हॉर्विफोरा ऑर्गेनिज्म के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसका जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इसका जो बॉडी का शेप होगा वो पियर शेप्ड होगा, तो उसका बाहर का अपीयरेंस क्या होगा, तो उसमें जो मेन स्ट्रक्चर्स होंगे ना, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्यूब सिस्टम जो है या कैनाल सिस्टम जो है पोरिफेरन से स्टार्ट होकर के इकानोडर्मेटा तक बहुत ही एक्सटेंसिवली पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी जो है कैनाल सिस्टम पाया जाएगा। तो जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, अब हम उसकी बात करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन आता है, इतना तो हम एक ऑर्गेनिज्म के बारे में बेसिक हमें पता होना चाहिए कि उसका सिस्टमिक पोजीशन क्या है, ठीक है, वह उसका फैमिली क्या है, उसके जीनस क्या है, ऑर्डर कौन सा है। फिर हमें पता होना चाहिए कि उसका हैबिटेट क्या है, वो कहाँ रहता है। जैसे कि ये हॉर्विफोरा है, तो ये हॉर्विफोरा जो है जनरली मेडिटेरेनियन सी में पाया जाता है, ठीक है। उसका शेप क्या है, पियर शेप्ड है, नाशपाती के आकार का है, ठीक है। साइज क्या है, साइज उसका 5 से 20 मिलीमीटर तक रेंज, यानी छोटा ऑर्गेनिज्म है, ज़्यादा बड़ा ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक रे डायग्राम बनाने के लिए कोशिश करूंगा जिसमें कि हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है इसका पियर शेप्ड है, जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये पियर शेप का होगा, है। बीच में इसके कैनाल सिस्टम होंगे इस तरह से, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें एक्सटेंसिवली कैनाल सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। तो ये कैनाल सिस्टम इस तरह से होगा। इस ऑर्गेनिज्म का ये जो पार्ट होगा नीचे, ये इसका माउथ होगा, ठीक है। ये माउथ है, ये इसको माउथ कहेंगे, यानी कि इधर से ओपनिंग होगी एक। दूसरी ओपनिंग इसके जस्ट ऑपोजिट एंड पे होगी, यहाँ पे, जो कि इसका एनल पार्ट होगा, ठीक है। इसमें दो बड़े बड़े टेंटिकल्स पाए जाएंगे, जो इसके ब्रॉड एरिया है, जो इसके शरीर का जो ब्रॉडर पार्ट है उससे टेंटिकल्स इस तरह से, टेंटिकल्स होंगे। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर होगा जो कि कॉम प्लेट कहते हैं, जिसको कि जेली प्लेट भी कहते हैं, वो होंगे। इसमें दो कॉम प्लेट दोनों साइड होंगे, एक तरफ होगा इस तरफ, और दूसरा एक पेयर ऑफ कॉम प्लेट, यानी कि दोनों इस तरफ होंगे। कॉम प्लेट पे टफ सिलिया पाए जाएंगे, फ्यूज्ड सिलिया, जिसको कि टीन भी कहते हैं, जिससे कि इस फाइलम का नाम डिराइव्ड हुआ है, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक हॉर्विफोरा ऑर्गेनिज्म का रे डायग्राम है, रिप्रेजेंटेटिव रे डायग्राम है, मोटा मोटी ऐसा दिखता है, ठीक है। ये जो है इसके कॉम्प्लेट्स हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली एक हॉर्विफोरा ऑर्गेनिज्म ऐसा नजर आएगा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि इसमें
जो जनरल कैरेक्टर्स हैं जो कि एक्चुअली में टिनोफोरा को ही रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कौन से वो स्ट्रक्चर है, वो है कॉम्प्लेट्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेट जो है वो फाइलम टिनोफोरा में थ्रू आउट सारे ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे। ये कॉम्प्लेट बेसिकली क्या है, ये लोकोमेटरी ऑर्गन्स, इससे ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव करता है। तो कॉम्प्लेट जो है वो बॉडी में 2 पेयर पाया जाएगा, दोनों साइड एक पेयर पाया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें जो बीच बीच में टफ सिलिया पाया जाएगा। सिलिया क्या होगा, लॉन्ग सिलिया होंगे और उसके बेसिस जो होंगे वो फ्यूज्ड होंगे। ये जो बेसिस हैं ये फ्यूज्ड हैं। ये जो सिलिया है उसके बेसिस फ्यूज्ड हैं। इस स्ट्रक्चर को एक्चुअली कहते हैं टीन, CTENE। और इसी स्ट्रक्चर के कारण इस फाइलम का नाम डिराइव हुआ है टिनोफोरा। ठीक है, तो एक्चुअली हॉर्नियोफोरा क्या है, टिनोफोरा के अंदर ही आ रहा है। तो जो हॉर्नियोफोरा का जो जनरल कैरेक्टर है, जो उसका एक टिपिकल कैरेक्टर है जिससे कि हम उस फाइलम को पहचान सकते हैं, वो है उसमें प्रेजेंस ऑफ टीन, दैट इज cilia with fused bases. Okay, and that's why the cilia with fused bases will be also present in the genus Horniophora. So this is the typical character for this genus Horniophora. And then we'll have tentacles, a pair of tentacles for the locomotory organ. Then we'll have canal system. जैसा कि मैंने बेसिक पहले ही बताया कि इसमें एक्सटेंसिवली कैनाल सिस्टम होगा। ठीक है, तो ये इसके कैनाल सिस्टम है जो कि इसमें सर्कुलेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके मॉर्फोलॉजी के एक्सटर्नल अपीयरेंस के, तो इतना इसके एक्सटर्नल अपीयरेंस में आता है। अब हम इसके आगे बात करेंगे इसके एनाटॉमी के बारे में, कि अगर अंदर के पार्ट्स कैसे दिखते हैं। अगर हम इसे काट के देखें तो इसमें कैनाल सिस्टम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो हमें बताना होगा। अगर एग्जाम में आता है कि हमें इसका ऑर्गेनाइजेशन बताना है, तो हमें उसके ट्यूब सिस्टम के बारे में, उसके कैनाल सिस्टम के बारे में बताना होगा। ठीक है, तो अब हम इसके कैनाल सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे जो कि इसके एनाटॉमी में आता है। ठीक है, तो जब हम एनाटॉमी की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। हम जैसे कि पहले ही बता चुके हैं, इसका शेप जो है वो पियर शेप्ड है। तो पियर शेप हम पहले बनाएंगे, जो कि आप इसको अगर बनाना चाहते हैं, जब डायग्राम बनाना चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऑलमोस्ट हार्ट शेप्ड है। ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूं ये इसका कैनाल सिस्टम है ना। इसका क्या है, कैनाल सिस्टम। ये इसका एनल पोर होगा। ठीक है, कॉम्प्लेट जो होंगे दोनों साइड दो दो होंगे, उसी तरह से जैसे मैंने मॉर्फोलॉजी में बनाया था।
ठीक है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप डायग्राम को किसी बुक से भी कंसल्ट कर सकते हैं या ऑनलाइन भी देख सकते हैं। आपको हॉरिंगफोरा का मॉर्फोलॉजी ऑनलाइन डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है, ये माउथ का पार्ट है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। इस माउथ के जस्ट अपोजिट वाले पार्ट में, जो कि यहाँ पे इसका सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होगा यहाँ से, जिससे कि ये इन्वायरमेंटल क्यू को रिसीव करेगा। ठीक है, हमें जो एक्चुअली याद रखना है वो ये इसके कैनाल सिस्टम को याद रखना है कि कौन से कैनाल को क्या नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये माउथ है इसका। ठीक है, माउथ के ऊपर जो है, जो कैनाल गया है, ठीक है, उसको कहेंगे फेरेंजियल कैनाल। ये है फेरेंजियल कैनाल। ठीक है, ये हुआ फेरेंजियल कैनाल। और उसके बगल वाला जो होगा वो स्टोमोडियल कैनाल होगा, ये वाला। ठीक है, ये हुआ स्टोमोडियल कैनाल, दोनों तरफ होगा, इधर स्टोमोडियल कैनाल, इधर में स्टोमोडियल कैनाल, बीच में एक फेरेंजियल कैनाल। ठीक है, स्टोमोडियल कैनाल के बगल में क्या होगा, टेंटिकुलर कैनाल। ठीक है, टेंटिकुलर कैनाल, टेंटिकुलर कैनाल के बगल में होगा टेंटिकुलर बेस, जो कि ये डार्क स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। ठीक है, और ये जो ब्रोडन पार्ट है ये होगा इनफंडिबुलम, जिसको कि स्टमक भी बोल सकते हैं। ठीक है, और स्टमक के ऊपर जो है वो इनफंडिबुलर कैनाल होगा, ये जो होगा। और जैसा मैं पहले बता चुका हूं मॉर्फोलॉजी में, इसके इस वाले एंड पे इसका एनल पोल होगा। ठीक है, एनस होगा। ये जो सेंसरी ऑर्गन है यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको कहेंगे स्टेटोलिथ। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, स्टेटोलिथ कहेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो साइड की तरफ गए हुए हैं, ठीक है, इस साइड की तरफ जो कैनाल गया हुआ है इसको कहेंगे मेरिडियनल कैनाल। इसको याद रखने के लिए हम कई ट्रिक का यूज कर सकते हैं, जैसे कि फेरिंग्स जो होता है वो माउथ से रिलेटेड होता है, इसलिए उसको फेरेंजियल कैनाल उसके अंदर कहेंगे। बीच में जो ब्रोडेन एरिया है, स्टोमक की बात करते हैं तो स्टोमक को जनरली इनफंडिबुलम बोलते हैं, इसलिए उस वाले रीजन को इनफंडिबुलम भी बोला गया है। ठीक है, उसके बाद मेरिडियनल कैनाल, जो ये एक्चुअली इसके बॉडी के पूरे बॉडी की बात करें तो ये मेरिडियनल पोजीशन पे है। ठीक है, तो इसलिए उसको मेरिडियनल कैनाल कहेंगे। जो स्टेटोलिथ है, जो कि इसका सेंसरी ऑर्गन है, उसको आर्बोरियल सेंस ऑर्गन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्बोरियल सेंस ऑर्गन। ठीक है, जैसा कि मैंने मॉर्फोलॉजी में बनाया था, इसके दो टेंटिकल्स होंगे, तो यहां से टेंटिकल्स के बेस होगा दोनों साइड, और उससे अटैच दो टेंटिकल्स होंगे। ठीक है, जो कि मैंने मॉर्फोलॉजी में बताया था आपको। ठीक है, तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बात करें किसके, जीनस हॉर्मिफोरा के, तो इतना हमें उसमें डायग्राम बना करके उसके मॉर्फोलॉजी को, जैसा कि मैंने बताया था, मॉर्फोलॉजी में हमें क्या दिखाना है, उसके टेंटिकल्स को दिखाना है, बाहर से हमें जो कैनाल सिस्टम है वो दिख रहा है, माउथ और एनस को दिखा सकते हैं, और कॉम्प्लेट इसमें सबसे मुख्य चीज है, हमें कॉम्प्लेट का ध्यान रखना है। ठीक है,
उसके बाद एनाटॉमी में क्या है, एनाटॉमी जब हम दिखाएंगे तो फिर इसमें हम दिखाएंगे उसके कैनाल सिस्टम में क्या है। तो कैनाल सिस्टम में जो डिफरेंट कैनाल्स हैं वो डिफरेंट बॉडी के पार्ट में उसका क्या नाम है, ठीक है। तो माउथ के पास जैसे है तो स्टोमोडियल कैनाल, स्टोमोडियल कैनाल है, ठीक है। उसके बाद फिर माउथ के जस्ट बगल वाला जो है सॉरी माउथ के ऊपर वाला जो है वो फ्रेंजियल कैनाल है, और माउथ के जस्ट बगल वाला जो है स्टोमोडियल कैनाल है, और उसके बगल जो उससे भी जस्ट साइड वाला है वो टेंटिकुलर कैनाल है, ठीक है। माउथ के ऊपर जाएंगे तो ये स्टमक का पार्ट आ जाएगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे शुरू हो रहा है, स्टमक आ जाएगा तो इसको कहेंगे इनफंडिबुलम या स्टमक कह सकते हैं, और उसके ऊपर वाले को क्या कह देंगे, इनफंडिबुलर, ठीक है। टेंटिकुलर कैनाल के बगल में टेंटिकुलर बेस भी मिलेगा, ठीक है, उसको टेंटिकुलर बेस कहेंगे। और ये जो होंगे दो कॉम्प्लेट्स होंगे, जैसा कि मैं मॉर्फोलॉजी में बता चुका था, कॉम्प्लेट्स या फिर स्विमिंग प्लेट्स भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास के लिए इतना ही। आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो वीडियो के आखिर में आप क्वेश्चन अपने कमेंट सेक्शन में आप कमेंट दे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, जैसे ये रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है और इसमें क्या एडेप्टेशंस वगैरह है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।